ओम शांति। होली का आध्यात्मिक रहस्य 11। गीता ज्ञान द्वारा होली का वास्तविक अर्थ। सच्ची होली और मंगल मिलन का आध्यात्मिक रहस्य। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मिलन और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। इसे सही अर्थों में समझना और धारण करना आवश्यक है। होली का आध्यात्मिक संदेश। होली के दिन लोग आपस में मिलते हैं, रंग खेलते हैं और पुरानी कटुताओं को भुलाने की भावना रखते हैं। इसे मंगल मिलन कहा जाता है। परंतु क्या केवल बाह्य रूप से रंग खेलने से मन की अशुद्धियां, ईर्ष्या, द्वेष मिट सकते हैं? नहीं मिट सकते। सच्चा मंगल मिलन कैसे हो? जब तक आत्मा परमात्मा शिव से योग युक्त नहीं होती, तब तक सच्चे मंगल मिलन का अनुभव नहीं कर सकते। ज्ञान और योग के द्वारा ही हम अपने भीतर के विकारों को समाप्त कर सकते हैं और सच्चे प्रेम व शांति का अनुभव कर सकते हैं। और सच्चा प्रेम, सच्चा मिलन सत्य परमात्मा के साथ ही होगा। बाकी तो इस झूठी दुनिया में, झूठी माया में, झूठी काया में कहां से मिलेगा सच? स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो हम उस मिलन के द्वारा सच्चा मिलन, जिससे हमारे जीवन में सच्चाई आएगी। गीता का सच, ज्ञान और होली का आध्यात्मिक रहस्य। भारतवासी गीता के भगवान को भूलकर मानते हैं कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में ये ज्ञान सुनाया, युद्ध कराया। परंतु सच्चाई ये है कि गीता का भगवान निराकार परम पिता परम आत्मा शिव है। परम पिता परम आत्मा शिव है। शिव परमात्मा जब कलयुग की घोर अंधेरी रात चारों तरफ छा जाती है, तब आकर वह हम सबको गीता का ज्ञान सुनाते हैं। सत्य गीता का ज्ञान सुनाना तो एक परमपिता परमात्मा का ही कार्य है। हम समझते थे कि गीता का ज्ञान परमात्मा ने कब सुनाया था? युद्ध के मैदान में सुनाया था। परंतु सच्चाई ये है कि परमपिता परमात्मा कोई युद्ध के मैदान में आकर गीता का ज्ञान नहीं सुनाते। हम इसको समझ सकते हैं। सोचो कि भगवान आए और युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान सुनाए, हिंसा कराएंगे क्या? भगवान आएगा, सबको ज्ञान सुनाकर सबको दुखों से मुक्त कराएगा कि आकर के हिंसा कराएगा? जबकि अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, देखूं कौन वीर योद्धा अपने जीवन को दांव में लगाकर आए हैं। तो दोनों तरफ देखा, मेरे ही परिवार के लोग हैं और दोनों तरफ मेरे ही देश की सेना है, और ये सारे मर जाएंगे। जिनके लिए मैंने राज्य करना है, उन्हीं की लाशों पर मैं राज्य करूं? नहीं। अर्जुन ने अपना गांधी उठाकर रख दिया एक तरफ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग के रहूं। आप जरा विचार करके देखो, अर्जुन ने जो तर्क दिया है कि जिन पर मैंने राज्य करना है, जिनके लिए मैंने राज्य करना है, उनको मारकर, और ये 18 अक्षौणी पुरुषों का वध होने के बाद 18 अक्षौणी विधवाओं पर राज्य करूंगा या छोटे छोटे बच्चों पर राज्य करूंगा? मैं अपना कैसा देश बनाऊंगा?
जहां पुरुष ही नहीं होंगे। 18 अक्षौणी पुरुषों के अभाव में वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव। आप जरा अर्जुन की जगह पर सोचकर देखें कि क्या आप युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या आप चाहेंगे कि हाँ, इनको मार करके विधवाओं पर राज्य किया जाए, ऐसा पुरुष विहीन समाज बना दिया जाए? क्या कृष्ण ने अपना फैसला गलत किया था? आप कृष्ण के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सोच करके देखिए। नेचुरल आप कृष्ण का ही पक्ष लेंगे। हैं जी? भाई भाई कृष्ण को निर्णय सही नहीं था, अर्जुन को सही हो निर्णय। अर्जुन का निर्णय सही था ना? अर्जुन ने जो फैसला किया, हम सब अर्जुन के साथ ही खड़े होंगे ना। अब सोचिए कि कृष्ण ने ऐसे समय पर गीता का ज्ञान सुनाकर अर्जुन को इन्हें मारने के लिए प्रेरित किया क्या? इसका मतलब कृष्ण युद्ध करना चाहता था। हाँ भाई जी। और फिर भगवान आए, वो सबको ज्ञान सुनाएंगे, एक को तो नहीं सुनाएंगे ना। वास्तव में परमात्मा आकर हिंसक युद्ध नहीं करते, परमात्मा आकर अहिंसक युद्ध करते हैं। परमात्मा आकर ये अहिंसक युद्ध करते हैं। परमात्मा आकर कहते, हे आत्माएं, तुम्हारे शत्रु कोई मनुष्य नहीं है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे अंदर छुपे हुए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अवगुण है। उस गीता में भी, दुनिया वाली गीता में भी चौथे अध्याय के तीसरे अध्याय के लास्ट में लिखा गया कि हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुम्हारे शत्रु, उठ इनको मार। और यदि हम उस सांसारिक गीता में भी देखें जो व्यास ने लिखा है, तो गीता में उसके पहले अध्याय को यदि हटा दिया जाए तो दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक कहीं भी किसी का वध करने के लिए नहीं कहा गया। और अब स्वयं परमपिता परमात्मा समझाते, बच्चे, हमारे कोई भी मनुष्य आत्माएं शत्रु नहीं है। हमारे शत्रु हैं हम आत्माओं में छुपे हुए ये आसुरी अवगुण। इन अवगुणों को मारना ही वास्तव में अहिंसक युद्ध है। तो परमात्मा आकर अहिंसक युद्ध करना सिखाते हैं, ना कि हिंसक युद्ध करना। और इन बुराइयों को निकालने के बाद, इन बुराइयों को, इन अवगुणों को जलाने के बाद ही हम सच्ची होली, रंग लगाने वाली होली मना सकते। अष्टवक्र गीता में थोड़ा अलग बताया है ना, इसमें अलग बताया, उसमें अलग बताया। बिल्कुल। जिन्होंने ब्रह्मा द्वारा ज्ञान गुलाब और योग केसर के माध्यम से आत्माओं को सच्ची होली मनाना सीखा। स्वयं भगवान आकर ये नशा वंडरफुल नशा है, नारायणी नशा चढ़ाकर, जिसको हम भक्ति मार्ग में सुनते थे, सब नशे बेकार सिवाय नारायणी नशे। अब परमात्मा ने आकर हम सबको पुनः नारायणी नशा चढ़ाया है। तुम ही सत्युग के नारायण बनेंगे। और ये राज समझाया कैसे बनेंगे। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। आप भी आकर के पुरुषार्थ करें, हमारे साथी बने, नर से नारायण बने।
होली जलाने का वास्तविक अर्थ अब हमें समझ में आ गया। लोग मानते हैं कि हिरण्याकश्यप और होलिका सतयुग में हुए, लेकिन वास्तव में सतयुग में कोई दैत्य नहीं होते। भगवान का अवतरण संगम युग में होता है, जब वे ब्रह्मा के माध्यम से सतयुगीय देवी संस्कृति की पुनः स्थापना करते। होलिका जलाने का आध्यात्मिक अर्थ है अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आसुरी प्रवृत्तियों का अंत। प्रहलाद का प्रतीक ये दर्शाता है कि परमात्मा की संतान बनकर उनकी याद में रहते हैं, वह हर परीक्षा में विजयी होते हैं। हर परीक्षा में विजयी होते हैं। सच्ची होली मनाने की विधि क्या है? ज्ञान की चोली रंगो। परमात्मा के ज्ञान से अपने जीवन को पवित्र बनाओ। ये देह हम आत्मा की चोली है, इसे पवित्र बनाओ। योग की केसरी से मंगल मिलन। मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़कर असली रंग में रंग जाओ। पवित्रता को धारण करो, क्योंकि होली का वास्तविक अर्थ होली अर्थात पवित्र बनो। प्रिय आत्माओं, आज आवश्यकता है कि हम बाह्य परंपराओं से आगे बढ़कर सच्चे ज्ञान और योग द्वारा मंगल मिलन करें। तब ही हम पुनः 5000 वर्ष पूर्व गोप गोपियों की भांति अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।